धन्यवाद। सबसे पहले मंच पे बैठे सभी सज्जनों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत। और बहुत हर्ष की खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जमा हुए हैं कि हॉल में कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं। और हशमत मलियाबादी साहब ने कहा कि बहुत सारे आयोजन यहाँ इससे पहले भी देखे हैं, लेकिन इतनी भीड़ कभी देखी नहीं गई। तो ये भीड़ दो चीज़ें दिखाती है। एक तो जो आयोजन समिति है, आयोजक हैं, उनकी मेहनत है, और दूसरा आप लोगों के मन में कोई जज्बा है जो आपको काकोरी खींच के लाया है, काकोरी कांड के साथ आपको जोड़ता है। और वहीं से मुझे लगता है जो बात मुझे कहने को कही गई है वो उसी के साथ जुड़ती है। काकोरी के बारे में, काकोरी के शहीदों के बारे में, या भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में काकोरी या भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में यहाँ सुधीर विद्यार्थी जी बैठे हैं जो इस विषय के एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो उनके सामने उस बारे में कुछ और ब्यौरा देना, विवरण देना मुझे उचित नहीं लगता है कि मैं कहूँ। मैं एक मामूली आदमी हूँ और एक मामूली आदमी क्या कर सकता है ये मैं अक्सर सोचता हूँ। और उसमें अभी हाल के दौर में जब मैंने देखा, जब दिल्ली का आंदोलन हुआ, जिसे आप कॉकरोच आंदोलन कह सकते हैं, जिसे आप जेन जी का आंदोलन कह सकते हैं, और जब वो अपने हश्र को पहुंचा, जिस वक्त सरकार ने वो मांगे मानने का ऐलान किया, तब मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे जो राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर मिला जो बहुत मशहूर है, लेकिन दो लाइनें बिल्कुल ऐसे बैठती थीं जैसे लगता था कि इसी के लिए कही गई है। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। तो हम सब क्या सोच रहे थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था? तो हम सोच रहे थे कि भाई बच्चे, अब बच्चे कहना ठीक नहीं है, वो नौजवान जो लड़ रहे थे अपने हक के लिए, वो बाकायदा समझदार नौजवान हैं, और उन्होंने इस देश की उस सरकार को घुटनों पे ला के दिखा दिया जिससे लगता था कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। उनको उनके साइज में, उनकी हैसियत में ला के दिखाया गया। तो उन नौजवानों के साथ जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ शुरुआत होते समय आंदोलन की ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार कुछ दिनों में मान जाएगी। शर्मा शर्मी भी पहले पुरानी सरकारें करती रही हैं कि इन मंत्री जी का इस्तीफ़ा हो जाएगा, इन दो चार अफसर निकाल दिए जाएंगे और आप उस जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन ये करते करते इनको इतना वक्त लग गया कि अब चीज़ें काबू से बाहर हो गई हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है। ये परिस्थिति बहुत दिनों के बाद इस देश में आई है, और इसलिए शायद बहुत से लोगों को आश्चर्यजनक भी लग रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब आप इस चीज़ को वापस 100 साल पुरानी जगह पे ले जाएं और सोचें कि जब अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त कोई इस तरह की कल्पना किसी के दिमाग में आती कि वो एक ट्रेन में जाते हुए सरकारी खजाने को लूटेंगे और उसको क्रांतिकारी कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या सोच के कर रहे होंगे? उसके बारे में बाकायदा दस्तावेज हैं, विद्यार्थी जी बोलेंगे और लोग बोलेंगे तो वो बताएंगे क्यों और कैसे है। लेकिन ये एक हौसला, एक जज्बा जो लोगों के मन में आता था, वो जाहिर है कोई व्यक्तिगत, आप कह सकते हैं कि आपके अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, अपनी इच्छा भी होती है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमको आज़ादी पसंद है, लेकिन वो आज़ादी क्या है और उस आज़ादी से हमको क्या मिलता है, या उस आज़ादी के लिए हम क्या किसी दूसरे को दे सकते हैं, ये सोचने का प्रश्न है। तो जब आप काकोरी का सवाल उठाते हैं तो वो सवाल क्या था कि जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो हुक्म चला रहे हैं, जो हुक्मरान हैं, व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो, अन्यायपूर्ण हो,
लोगों के साथ ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि अंग्रेज़ थे, बाहर से आए थे और भारत पर राज कर रहे थे। ये बात ये है कि वो राज किस अंदाज में कर रहे थे और क्या उनको उस अंदाज में राज करते हुए हमें बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करना था। तब एक आम नागरिक क्या कर सकता है, वो हम जब काकोरी कांड को याद करेंगे तो हम उस बात को याद दिलाते हैं। और आज इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे सामने कोई अंग्रेज़ नहीं है, कोई ऐसी विदेशी हुकूमत नहीं है। हम अगर सिद्धांत में देखें, लिखत पढ़त में देखें तो हमारी अपनी सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार है, हमारी संसद है, हमारा संविधान है और हम चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वोट डालते हैं, उससे सरकार चुनी जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पटरी पर चल रहा है और हमें कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है? हमने 5 साल में एक बार वोट डाला और उसके बाद हमें आराम से बैठ जाना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि ये सरकार जो हमने चुनी थी ये वो पार्टी है जिसके हम समर्थक हैं? क्या इससे गुजारा हो जाना है? मुझे नहीं लगता इससे गुजारा हो जाएगा। और यही आप इस आंदोलन को देखेंगे, आज के आंदोलन को, ये कोई मैं उसको मिसाल के तौर पे खड़ा करके नहीं देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत उसके साथ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए या उससे इस देश की तरक्की हो जाएगी। लेकिन हर इंसान को अपने मन में उठने वाले अपने सवाल उठाने की आदत डालनी चाहिए। उसको वो सवाल पूछने से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और अगर आप अपने आसपास उन सवालों को लेकर खड़े होते हैं तो फिर वो आवाज़ बड़ी होती चली जाती है और ये बहुत बहुत तेज़ी से आपको दिखाया गया। तो जब हम फिर वापस जाते हैं काकोरी की तरफ तो हम जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, जिनके नाम, और ये बताते हैं कि सबसे बड़ी उसमें जो मिसाल दी जाती है वो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह ख़ान की दोस्ती की मिसाल दी जाती है और उस मिसाल में बहुत कुछ है। लेकिन उसके सामने अब आज वापस आइए और अपने समाज में देखिए कि लोग किस तरह बांटे जा रहे हैं, बंट रहे हैं खुद और अपने आसपास। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आपके पास भी ऐसे अनुभव होंगे। हम अपने परिवारों में, अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोसियों के बीच जब जाते आते हैं, बात करते हैं, हमको ये महसूस होता है कि किस तरह हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, बंट रहे हैं और कई बार हम चुप रह जाते हैं, सोचते हैं जाने दीजिए, ऐसी बात करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। वो जो बुरा लगने का सवाल है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि कोई दूसरा कह रहा है, दूसरी पार्टी का कह रहा है, दूसरे धर्म का कह रहा है तो उस पर सवाल उठाएंगे। मेरे घर का आदमी कह रहा है, अब इस पर मैं कैसे सवाल उठाऊँ? ये नेताजी तो हमारी पार्टी के हैं, इनको तो हमने चुना था, इन पर हम कैसे सवाल उठाते हैं? ये जो सवाल उठाना है ये बिल्कुल उसी जगह खड़ा है जिस जगह ये उस वक्त था जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। और जिन लोगों ने लंबा इतिहास देखा है, जिन्होंने बहुत उस इतिहास को दस्तावेजीकरण किया है, विद्यार्थी जी यहाँ मौजूद हैं, वो इस पे रोशनी डाल पाएंगे कि क्या हर वक्त इस तरह की धाराएं नहीं चलती रही हैं जो आपको आपके उद्देश्य से, आपके काम से भटकाने की कोशिश करती रहें। और उद्देश्य क्या है हमारा? अगर आप इसको थोड़ा संजीदगी से सोचिए, हमारा उद्देश्य अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस उद्देश्य से मतभेद रखता हो, विभेद रखता हो कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हमारी ज़िंदगी कब बेहतर होगी? जब हमारे साथ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारे पड़ोसियों की ज़िंदगी बेहतर होगी। ये नहीं संभव है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए और आपके आसपास के हर आदमी की ज़िंदगी बदतर होती चली जाए। इसमें आज का एक बड़ा सवाल है जो गरीबी कम होने के बहुत सारे दावे आपको आज की तारीख में भी मिलेंगे, लेकिन गैर बराबरी लगातार बढ़ रही है और बहुत बुरी तरह बढ़ रही है, बेहद बढ़ रही है। और उससे मुकाबला कैसे होगा, ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के रास्ते में आज की तारीख में भटकने का जो प्रश्न है वो कहाँ से आ रहा है? इतनी सूचनाएं आपके ऊपर, एक तरह से उनकी बारिश हो रही है लगातार। आप मोबाइल हाथ में लेके अगर 10 मिनट बैठेंगे तो आपको 1000 नई सूचनाएं आपके पास आएंगी। उसमें से कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, पता लगाने का कोई
तरीका नहीं है, बहुत कोशिश है, लेकिन उससे निपटने के तरीके निकालने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर लगातार झांकते रहना पड़ेगा, हर समय पूछना होगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। और अगर हम सही समय पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ अपने हित में लगे हैं और उस हित को साधने के लिए तरह तरह के संपर्क संबंध बनाने में लगे हैं, तो फिर हम अपने साथ और अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका देश कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर आप कुछ नहीं करें, आंख बंद करके भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार की जो फिल्में आजकल टेलीविज़न पे 10-10 मिनट की चलती हैं, उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्वर्ग आ गया है, ये देश वहाँ पहुँच गया है जहाँ ये कभी नहीं पहुँच सकता था। लेकिन आंख बंद करिए और एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए, समझ में आ जाता है कि सच क्या है, असलियत क्या है। और वो थोड़ा थोड़ा हमारा हिस्सा है, अपना अपना। जैसे थोड़ा कुछ मैं जानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ, थोड़ा जो आप जानते हैं वो आप कह सकते हैं, उस सवाल को उठा सकते हैं। इस पे मैं बहुत ज़्यादा, मैं इतनी बात कहूँगा कि सवाल पूछना, बोलना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो जो बोल रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, कम से कम उसके साथ आप खड़े हो जाएं, उसका हौसला बढ़ाएं और उसको हतोत्साहित करने का प्रयास न करें, इतना भी बहुत होता है। और 2 लाइनें मैं बाद में अंत करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा। कविता कादम्बरी की कविता है, 2-3 दिन पहले ही मैंने पाई है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दौर में, हर दौर में ज़रूरी थी, लेकिन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। 2 लाइनें हैं। कभी इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ, और न कभी इतने देशभक्त कि किसी घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर न रख सको। धन्यवाद।